हरिओम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज तक आप सभी का समय था कि आंसर की को आप लोग चैलेंज कर सकते थे। तो आप सभी का अनुरोध था कि सभी की इच्छा थी कि 25 कोड की तरह 73 कोड की भी कट ऑफ क्या जाएगी, क्या संभावना है इस बार, कितने नंबर तक नेट या जेआरएफ हो सकता है, मैं आप सभी को बताऊं। तो उसी व्याख्यान को लेकर के मैं आप सभी के सामने आया हूं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि 73 कोड की कट ऑफ कितनी जाएगी। वैसे हम देखते हैं तो इस बार जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा कि जो 73 कोड का जो प्रश्न पत्र था वो पिछले 2023 दिसंबर की अपेक्षा काफी सरल था। मैंने भी देखा, मुझे वास्तव में अंदर से अनुभव हुआ कि वास्तव में बहुत सरल प्रश्न पत्र था। वैसे भी प्रश्न ठीक-ठाक थे और कई प्रश्न ऐसे थे जो पिछली परीक्षा में रिपीट किए गए थे। यानी कि जो अभी जून में जो परीक्षा हुई थी, उसमें उस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न बहुत ही इस बार उनकी पुनरावृत्ति हुई थी। मैंने कई प्रश्नों को देखा है। और जो दिसंबर की जो कट ऑफ थी, उस कट ऑफ में 73 कोड का जो जनरल की कट ऑफ थी वो 100 नंबर पर गई थी पिछली बारी। ठीक है? तो 100 नंबर पर गई थी, तो और इस बार मैंने सुना कि कई ऐसे भी छात्र हैं जो नंबर ठीक-ठाक लाए हैं। 110-11 तक भी किसी के प्रश्न सही हैं। ठीक है? 110-11 प्रश्न सही कहने का मतलब है 222 के आसपास उनके नंबर होंगे। तो इस पर भी मैंने एक पोल डाला हुआ था, एक आप सभी ने उत्तर दिया है उसमें कि आपके कितने नंबर हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। उसी आधार पर मैंने कट ऑफ तैयार की है कि पिछले वर्षों में कितना अंतराल रहता है नेट का जेआरएफ से या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का जनरल के मध्य में क्या अंतराल रहता है, उसको देखते हुए, जोड़ते हुए मैंने कट ऑफ बनाई है। उसी आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। यदि आसपास आपके नंबर हैं, तो आप थोड़ा रुक सकते हैं, नहीं तो आपको पुनः तैयारी में लग जाना चाहिए। वैसे भी आपको तैयारी में निरंतर बने ही रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने यह पोल डाली थी, ये आप देख रहे होंगे, इसमें आप सभी का मत है। देखिए, 73 कोड में आपके टोटल कितने हैं? इसमें बताया कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले जो हैं वो व्यक्ति हैं 85 से लेकर के 90 तक, और सबसे कम जो हैं वो हैं 100 से लेकर के 105 तक, जबकि 105 से लेकर के 110 तक वाले ज़्यादा लोग हैं, 14% और 90 से 95 वाले 12% हैं और 95 से 100 वाले 11% है। तो संभावना यह है कि मेरा अनुमान यह है कि इसकी कट ऑफ जो है, ये जो सबसे अंतिम वाला है 105 से लेकर के 110 तक, इसी को अनुमानित करते हुए जाएगी। जैसे देखिए, मैंने ये लिस्ट तैयार की है, इसमें 319 आप लोगों ने वोट दिया हुआ है। ये देखिए, ये है, इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि नेट, जेआरएफ, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी 73 कोड वालों की कट ऑफ कितनी जाएगी। यदि हम जनरल की बात करते हैं तो नेट के लिए आपको 90 और 92 के बीच में नंबर आपको चाहिए, 90 से 92 तक, तब आपका नेट हो पाएगा। और जेआरएफ की बात करें तो मैंने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रश्न पत्र सरल था, तो पिछली बार 100 थी, तो इस बार थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि प्रश्न पत्र सरल है। इसलिए 105 से 107 के बीच में हम मान सकते हैं जेआरएफ जनरल वालों का। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 83 से लेकर के 85 नेट है और 98 से लेकर के 100 जेआरएफ होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का 2% कम ही होता है। और ओबीसी की यदि हम बात करते हैं तो 83 से लेकर के, नहीं, 81 से लेकर के 83 तक के मध्य में, 83 से 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, या ये नियम हर जगह ही लागू हो सकता है, 1-2 नंबर ज़्यादा, 1-2 नंबर कम। तो इतने प्रश्न यदि आपके हैं तो नेट हो जाएगा आपका ओबीसी में। और जेआरएफ की बात करेंगे तो 97 से 99 तक का। ठीक है? ध्यान रखिएगा, कई लोगों के बाद में यह प्रश्न आते हैं कि ये दोनों प्रश्न को पत्र को मिला करके हैं या एक प्रश्न को। ये दोनों प्रश्न पत्र को मिला करके प्रश्न सही हैं, ये प्रश्नों की संख्या बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है? नंबर नहीं, नंबर आप इसको डबल करेंगे तब आपके नंबर हो जाएंगे। यानी कि पहले में जैसे आप यूआर में देखेंगे 90 से 92 क्या है, ये 90 नंबर से लेकर के 92
नहीं क्षम्यताम, 90 प्रश्न से लेकर के 92 प्रश्न तक आपके सही हैं क्या, एक 150 प्रश्न में से, वो आपको बताया जा रहा है। एसएससी की बात करेंगे तो 79 से लेकर के 81 तक नेट होगा और 92 से लेकर के 94 तक जेआरएफ होने की संभावना है। और उसके बाद एसटी, जो ये सामान्य जो प्रायः जिसके आधार पर हम निकालते हैं, वो 77 से लेकर के 79 तक नेट है और 86 से लेकर के 88 तक जेआरएफ है एसटी का। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था कि 25 कोड की तरह 73 कोड की भी कट ऑफ बता दीजिए, तो मेरा अनुमान प्रश्न पत्र और आप सभी लोगों के अभिमत को देखते हुए यही है कि इसी प्रकार से कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि 73 कोड का जो गद्यांश पूछा हुआ था, दोनों गद्यांश बहुत ही सरल थे, कोई उनमें कठिनाई नहीं थी। तो उस आधार पर भी बच्चे प्रश्न अच्छे बहुत ज़्यादा ला सकते हैं, सही ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकते हैं, इसलिए कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाने की संभावना है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग किए ही होंगे। तो आप सभी लोग पुनः अपनी तैयारी में निरंतर बने रहें। कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके आधार पर हम आगे चलेंगे। ठीक है, 73 कोड वाले साथियों को आप शेयर कर सकते हैं इस कक्षा को, इस व्याख्यान को, इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चल जाए। ठीक है, और लाइक भी करेंगे तो भी पहुंच जाएगा उन तक, और शेयर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। प्रश्न पत्र को मैंने हल करवा दिया है 73 कोड का। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे या आप ऊपर ही वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र को देखते हुए जो नए लोग हैं वो तैयारी करते रहें अपना। ठीक, चलिए, नमो नमः।